पश्चिम एशिया में जंग का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला अब नए मोर्चे तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए बड़े सैन्य अभियान के संकेत दिए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये टकराव अब पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका ईरान के बीच हमलों का सिलसिला लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों खोंदाव, खुर्रमाबाद, कोनारक, जास्क और राजधानी तेहरान में अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, ड्रोन स्टोरेज, संचार नेटवर्क, तटीय निगरानी ठिकानों और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया गया। पलटवार करते हुए ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच संघर्ष हॉर्मुज से निकलकर लाल सागर में बाब अल मंदेब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। उन्होंने ईरान से 2 टूक कह दिया है कि यमन के हुती समूह को रोको, वरना इसका खामियाजा तेहरान को ही भुगतना पड़ेगा। अब से किसी भी जहाज, उसके कार्गो या उससे जुड़ी संपत्ति को नुकसान होने पर उसका हर्जाना अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद ईरानी फंड से दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ये व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान की रकम काफी बड़ी हो सकती है। इस पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी देश की संपत्तियों को फ्रीज कर भविष्य के असंबंधित दावों के भुगतान के लिए इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक मिसाल होगी। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े सैन्य अभियान पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान किए गए हमलों से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि इन हमलों के दौरान बिजली ग्रिड और दूसरे ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने कहा है कि ईरान किसी भी हालत में अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ट्रंप के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी अनुचित मांगों को दरकिनार कर दें। बताया जा रहा है कि इराक के प्रधानमंत्री के जरिए युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को ईरान भेजा गया था, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। हालांकि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद कूटनीतिक का रास्ता खुला हुआ है और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जारी है। उधर यमन के हुती समूह के बाब अल मंदेब स्ट्रेट से सऊदी तेल की ढुलाई रोकने का ऐलान किए जाने के बावजूद सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर जा रहे 2 चीनी सुपर टैंकर सुरक्षित रूप से इस जलमार्ग को पार कर गए हैं। उधर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप ने शर्त थोपते हुए कहा है कि उसे अब्राहम संधि के तहत इजराइल से संबंध सामान्य करने होंगे।